तेरा पंथ धर्म संघ अनेक गतिविधियों वाला धर्म संघ है। इसमें अनेक प्रकार की गतिविधियां चल रही है। आपने छात्र चातुर्मास में देखा होगा, अनुभव किया होगा कि आचार्य वर्ग की सन्निधि में कितने प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। कभी आचार्य वर्ग की सन्निधि में महिलाओं का अधिवेशन हो रहा है, कभी युवकों का अधिवेशन हो रहा है, कभी आचार्यवर किशोरों को उद्बोधन दे रहे हैं, तो कभी आचार्यवर कन्याओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और कभी आचार्यवर आम जनता के उत्थान के लिए अपनी बात कह रहे हैं। अनेक गतिविधियों वाला यह धर्म संघ है, किंतु हर गतिविधि में आध्यात्मिक प्राण भरने वाले हैं आचार्यवर। आध्यात्मिक जितना भी निर्देश होता है वह परम पूज्य आचार्य वर्ग के द्वारा सबको प्राप्त होता है। आचार्य वर्ग के प्रवचनों को आपने सुना, यदि ध्यान केंद्रित किया है तो आपको अनुभव हुआ होगा कि आचार्य वर्ग के प्रवचन अध्यात्म रस से ओतप्रोत होते हैं, और अध्यात्म रस से ओतप्रोत होने के कारण आम जनता के लिए वे आकर्षण के केंद्र बनते हैं। और कई बार आचार्य वर्ग के प्रवचनों में हमें ऐसे सूत्र उपलब्ध होते हैं जिनके द्वारा हम अध्यात्म की गहराई में जा सकते हैं, अथवा हम अपनी आत्मा को पवित्र बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं। कभी कभी आचार्यवर फरमाते हैं कि हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए, और प्रतिक्रमण तो एक तरह का स्नान है। बाह्य स्नान नहीं जो आप पानी से करते हैं, वह तो आभ्यंतर स्नान है, यानी भीतर की शुद्धि करने का एक सुंदर उपक्रम है। और कभी आचार्यवर फरमाते हैं कि हमें प्रायश्चित भी लेना चाहिए। यदि हम कोई कार्य करते हैं और कभी किसी प्रकार का कोई अतिचार लग जाता है, कोई दोष लग जाता है, तो उस दोष शुद्धि का उपाय भी आचार्यवर बताते हैं कि किस प्रकार हम अपने दोषों की शुद्धि कर सके। और मैं अनुभव कर रही हूँ कि लोगों के मन में एक प्रेरणा पैदा हो रही है कि हम शुद्ध बने, हमारी आत्मा शुद्ध बने, हमारी आत्मा निर्मल बने। और ये विचार तब आते हैं जब व्यक्ति का चिंतन अध्यात्म से ओतप्रोत होता है। हम जब परम पूज्य आचार्य भिक्षु के जीवन को पढ़ते हैं, उनके दर्शन को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आत्मा पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया, और उन्होंने कह दिया मर पूरा देशा आत्मारा कारज सारस्या। यानी उन्होंने ये निर्णय कर लिया अपने बारे में कि मुझे अपनी आत्मा का उत्थान करना है। और उन्होंने जिस शुद्ध सत्य की व्याख्या की, जिस शुद्ध धर्म की व्याख्या की, शायद समझाया, किंतु वह सरलता भी अध्यात्म के साथ में किसी प्रकार के बाह्य क्रिया कांड पर उन्होंने बल नहीं दिया। चूंकि तेरा पंथ धर्म संघ अमूर्ति पूजक धर्म संघ है, मूर्ति की पूजा नहीं करता है। यद्यपि मैंने तो कल कह दिया था कि श्रीयारी को आचार्य तुलसी ने पूजनीय बना दिया। पूजनीय बनाने का तात्पर्य क्या है? पूजनीय बनाने का यह तात्पर्य नहीं है कि श्रीयारी जाने वाले लोग वहां पर दीपक जलाएंगे, श्रीयारी जाने वाले लोग वहां पर अगरबत्ती खाएंगे या अन्य अन्य कोई उपक माला चढ़ाएंगे, रुपया पैसा चढ़ाएंगे। इस दृष्टि से श्रीयारी है वह पूजनीय नहीं है। श्रीयारी लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। वह इसलिए बना हुआ है कि वहां आचार्य भिक्षु की तपस्या के प्रकंपन है, वह इसलिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। वहां आचार्य भिक्षु के साधना के वातावरण से सारे लोग प्रकंपित हो रहे हैं, तो इसलिए श्रीयारी है वह पूजनीय बन जाता है। और आज परम पूज्य आचार्यवर
छापर में विराज रहे हैं और छापर चातुर्मास का आज अंतिम प्रवचन आप लोगों ने आचार्यवर का सुना। छापर भी अध्यात्म के प्रकंपनों से ओतप्रोत हो गया। परम पूज्य कालूगणी के तो पवित्र प्रकंपन थे ही थे, लेकिन परम पूज्य आचार्यवर ने भी छापर को आध्यात्मिक प्रकंपनों से युक्त बनाया है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं लोगों के मन में परम पूज्य आचार्य वर्ग के प्रति एक आकर्षण है, एक स्नेह का भाव है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आचार्य वर्ग स्वयं आध्यात्मिक ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय स्रोत होता है वह सबके लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। मैं आचार्यवर के प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि आचार्यवर इस अक्षय निधि से हमें भी ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती रहे, जिससे हम आपके सहयात्री बन करके आगे से आगे बढ़ते रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहे। ओम अर्थ।